बचपन में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट पढ़ता है, CAT कैट। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर डिसाइड करता है कि उसे बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए CAT कैट हो जाता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। और आज इसी कॉमन एडमिशन टेस्ट का A to Z इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट या कैट इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो देश भर के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए पासपोर्ट का काम करता है। बेसिकली ये देश का बिगेस्ट MBA एंट्रेंस टेस्ट है। IIM या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हर साल रोटेशनल बेसिस पर कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवाता है। जैसे 2022 में IIM बेंगलोर ने कैट के लिए कंडक्टिंग बॉडी का रोल प्ले किया था, तो कैट 2023 के लिए IIM लखनऊ ने, और ये चेंज होता रहता है। अगर आपने अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 2 स्टेट्स देखी है तो उसका ज्यादातर हिस्सा IIM अहमदाबाद में शूट हुआ था। और IITs में जैसे IIT बॉम्बे टॉप है, उसी तरह IIM में टॉप है IIM अहमदाबाद। कैट एग्जाम के ओवरव्यू की हम बात करें तो 2 घंटे के इस एग्जाम को देने के लिए रिजर्व्ड कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को 1200 रुपए और अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को 2400 रुपए की फीस चुकानी पड़ती है। कैट को सिर्फ इंग्लिश में देने का ही ऑप्शन है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT मोड पर ही होता है। क्वेश्चंस की बात की जाए तो कैट का क्वेश्चन टाइप MCQ और नॉन MCQ दोनों होता है। वहीं सिलेबस की बात करें तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े सवाल आते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री में 50% मार्क्स हासिल किए हैं तो कैट आप दे सकते हैं और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45% मार्क्स। तो चलिए अब जरा कैट की डीप डाइविंग की जाए। अब अगर आए इस एग्जाम को क्रैक करने पे तो आपको इसके लिए प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी सपना पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले कैट के सिलेबस की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कवर किया जाता है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग एंड डीकोडिंग टेबल्स, ग्राफ्स, डेटा कैलकुलेट्स, ऐसे सारे टॉपिक से सवाल आते हैं। और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट जैसे अलग अलग टॉपिक से आपकी वर्बल एबिलिटी चेक की जाती है। क्योंकि एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में ही होता है तो आपका एग्जाम सिलेबस एकदम रटा होना चाहिए। देश भर में 150 से ज्यादा शहरों में कंडक्ट किए जाने वाले इस एग्जाम की मार्किंग स्कीम को देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हर करेक्ट आंसर के लिए कैंडिडेट्स को 3 नंबर दिए जाते हैं और हर गलत जवाब के लिए 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। लेकिन नॉन MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कैट की तैयारी का अगला स्टेप है एक स्टडी रूटीन जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा। क्योंकि हर स्टूडेंट की काबिलियत अलग अलग होती है, तो अपना खुद का स्टडी प्लान बनाइए और रिजल्ट मिलने तक उसके साथ एकदम चिपके रहिए। इतना ही नहीं, टाइम टू टाइम आपको अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहना होगा। मेक श्योर कि आपकी स्टडी रूटीन फ्लेक्सिबल हो ताकि जरूरत के हिसाब से आप चेंजेस कर सके। स्टडी रूटीन के लिए किसी को कॉपी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपना सूटेबल रूटीन सेट कीजिएगा। बिना किसी डिस्टरबेंस के अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ाई करेंगे तो ये काफी है। प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। इसीलिए एग्जाम पैटर्न को समझते हुए आपको अपने सभी रिसोर्सेज और प्रैक्टिस पेपर्स कलेक्ट करने होंगे। पास्ट ईयर्स के प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना आपको औरों से आगे रखेगा। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको रियल एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट करने में काफी आसानी रहेगी। साथ ही मॉक टेस्ट दीजिए ताकि अपनी तैयारी को लेकर के आप कितने गहरे पानी में हैं, आपको ये पता रहे। इंटरनेट पर अगर आप वेयर टू गेट प्रैक्टिस पेपर्स फॉर कैट सर्च करेंगे तो आपको बहुत से लिंक्स एंड वेबसाइट्स मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम के लिए आप सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग ले, आपके पास अच्छे स्टडी मटेरियल्स का होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट का सोल्यूशन तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और जहां तक बात है बुक्स की, तो हम कुछ किताबें सजेस्ट कर रहे हैं जिनसे काफी मदद आपको मिल सकती है। जैसे सिलेबस वाइज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैट प्रिपरेशन की बेस्ट किताबें हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय, और मास्टरिंग द वर्बल एबिलिटी बाय अजय सिंह। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए जिन किताबों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए वो है अरुण शर्मा का हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, निशित शर्मा का लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट और RS अग्रवाल का अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग।
वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो किताबें आपकी तैयारी को दुरुस्त कर सकती हैं, वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय निशित सिन्हा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय RS अग्रवाल वगैरह है। पर याद रखिएगा कि कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदने से पहले किसी फैकल्टी, कैट पास कर चुके स्टूडेंट या सब्जेक्ट एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें। इसके अलावा भी किताबें लेटेस्ट एडिशन की, रेलेवेंट कंटेंट वाली और रिलायबल पब्लिशर की होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो रिव्यूज एंड रेटिंग्स को देख लेना बुद्धिमानी होगी। सिलेबस के सभी टॉपिक्स को कवर करते जाना और लगे हाथ रिवीजन करते रहने का काम साथ साथ करते रहेंगे तो याद की गई चीजें और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर रहेगी। इसलिए पढ़ाई के अलावा रिवीजन के लिए भी अलग से टाइम निकालना काफी जरूरी है। इनफैक्ट आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें सेम डे क्लियर कीजिए। ढेर सारे डाउट्स को इकट्ठा करके रखेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इससे जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आती जाएगी आप प्रेशर में आ जाएंगे और टाइम शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी फेस करेंगे। इसके अलावा कैट टॉपर्स का इंटरव्यू और उनके सक्सेस टिप्स से आप रूबरू होंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। ऐसे ही एक कैट टॉपर है इंदौर के कृष बाहरवानी। इन्होंने कैट 2022 में 99.97 परसेंटाइल हासिल किया था, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। इनका इंटरव्यू यूट्यूब पर अवेलेबल है तो वहां से आप उनकी स्ट्रेटेजी को समझकर अपनी तैयारी को शार्प कर सकते हैं। अब एक कॉमन सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कमजोर या एवरेज स्टूडेंट क्रैक कर सकता है कैट को, तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप ठान लेंगे तो आप कैट का समंदर पार करके किनारे तक पहुंच सकते हैं। अगर YouTube पे सर्च करेंगे कैन अ वीक और एवरेज स्टूडेंट क्रैक कैट तो आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें एवरेज स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज शेयर की गई हैं। इससे ये मिसकंसेप्शन तो क्लियर हो जाता है कि नॉन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी कैट पास कर सकते हैं। लगे हाथ कुछ और मिसकंसेप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कैट की तोड़ निकालने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि दिन भर पढ़ाई करना होगा, कई घंटों तक किताबों के साथ चिपके रहना होगा। तो ऐसा नहीं है। कुछ एप्लीकेंट्स कैट की तैयारी काफी पहले से शुरू कर देते हैं और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, तो वहीं कुछ लोग एग्जाम के कुछ महीने पहले तैयारी करना शुरू करते हैं। स्टडी आवर्स और स्टार्टिंग टाइम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है अपनी स्किल्स को सुधारने से और सिलेबस को अच्छे से कवर करने से। कैट का एग्जाम पैटर्न बदलता रहता है, इसलिए इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप पिछले साल का पैटर्न फॉलो करेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि 2019 में 100 सवालों का जवाब देने के लिए 180 मिनट दिए गए थे। 2020 में 76 सवाल थे और टाइम लिमिट थी 120 मिनट। वहीं 2022 में 66 सवाल थे जिन्हें 120 मिनट में अटेंड करना था। तो हो सकता है जब आप कैट दें तो आपके लिए कोई भी सरप्राइज इंतजार कर रहा हो। 99% मार्क्स लाए तो IIM, नहीं तो who I am। ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि 99% स्कोर लाएंगे तभी IIM का बुलावा आएगा। कैट के मिनिमम कट ऑफ्स की बात करें तो 80 से 85 परसेंटाइल लाने पे भी किसी भी कैंडिडेट को IIM कंसीडर कर सकता है। कैट को लेकर एक और पॉपुलर मिसकंसेप्शन ये है कि इसे पास करना तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, पर नहीं। दूसरे किसी MBA एंट्रेंस एग्जाम के मुकाबले कैट ज्यादा डिमांडिंग तो है, पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि एग्जाम डिफिकल्टी लेवल को मॉडरेट टू हाई रखा जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि 6 महीने तक 4 से 8 घंटे का वेल प्लान्ड प्रिपरेशन करके कैट में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। कैट को एक टफ एग्जाम का मुखौटा पहनाने के लिए ये भी कहा जाता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इसे जल्दी पास कर लेते हैं। ये भी गलत है। हाँ, इसे क्रैक करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉजिक और एनालिटिकल एबिलिटीज की जरूरत पड़ती है, पर स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स वाला कोई भी स्टूडेंट इसे पास कर सकता है। उसके लिए इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से होना जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हिंदी मीडियम के आर्ट्स स्टूडेंट्स जो 10th में मैथ छोड़ चुके थे वो भी कैट पास किए हुए हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो सकता है कि मैथ वाला सेक्शन आसानी से कर लें, पर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उन्हें भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये बात सच है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एडवांटेज जरूर रहता है। वीडियो में आगे ये जरूर से डिस्कस करेंगे। हर साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स कैट देते हैं और 5000 के आसपास इसे क्रैक कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि 99 परसेंटाइल बहुत है, तो कैट में 100% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं और 2022 में लगभग 2,02,000 स्टूडेंट्स ने कैट दिया था और 11 कैंडिडेट्स ने 100 परसेंटाइल अचीव किया था, जो सभी लड़के थे। कैट के टॉप स्कोरर्स को IIM के अलावा कई दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन सिर्फ कैट पास कर लेना ही IIM के द्वार नहीं खोलता है। IIM का भी अपना सिलेक्शन प्रोसेस होता है।
जैसे कैट 2022 पास कर चुके स्टूडेंट्स को रिटन एबिलिटी टेस्ट यानी कि WAT वैट, ग्रुप डिस्कशन GD एंड पर्सनल इंटरव्यूज PIB देना पड़ा था। कैट परफॉर्मेंस के अलावा भी IIM की ओर से कैंडिडेट का प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी जैसे एडमिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किसी भी IIM के द्वारा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर कैंडिडेट को अपने साथ एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। साथ ही कैंडिडेट्स का फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। कैट 2015 में सभी 17 स्टूडेंट जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था, उन सभी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। तो आखिर क्यों ज्यादातर इंजीनियर्स ही कैट के टॉपर्स बनते हैं? इसके रीजंस को डिस्कस करें तो इंजीनियरिंग एजुकेशन में एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की लगातार ट्रेनिंग होती रहती है, जिससे कैट के क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल सेक्शन में काफी मदद मिलती है। साथ ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स का स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन उन्हें किसी भी तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने की काबिलियत देता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक जर्नी के दौरान अक्सर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते रहते हैं, तो कैट जैसे फॉर्मेट के एग्जाम देना उनके लिए एक और एग्जाम देने जैसा होता है। अगर कोई कैट देने वाला कैंडिडेट IIT जैसे इंस्टीट्यूट से है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई की आदत, ये सारे एडवांटेज रहते हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के डिमांडिंग नेचर में स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स शामिल होते हैं, इसलिए कैट की तैयारी करने लायक माइंडसेट पहले से ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में रहता है। अब ऐसा नहीं है कि नॉन साइंस या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट कैट पास नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसकी भी स्ट्रेटेजी है और उससे बड़ी चीज है माइंडसेट। चलिए समझते हैं। Why MBA? कैंडिडेट्स अक्सर इसी सवाल को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। सबसे पहले खुद से पूछिए कि आप MBA क्यों करना चाहते हैं। MBA की डिग्री आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के कौन कौन से दरवाजे खोलेगी? इसका जवाब मिलते ही आपको अपना मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर आप बिजनेस मैगजीन्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा। MBA की डिग्री वाले की अहमियत आपको पता चलेगी और क्लैरिटी भी आपको मिलती जाएगी। इसलिए एक MBA एस्पिरेंट को बिजनेस मैगजीन पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। एक बार वाई का जवाब मिल जाए तो अगला सवाल है व्हाट, करना क्या है। तो किसी भी प्रेस्टीजियस बिजनेस स्कूल में जाने के लिए आपको कैट या कैट जैसा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसके जरिए आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टेस्ट किया जाता है। यहीं से कैंडिडेट में डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है और अंडर प्रेशर काम करने की एबिलिटी भी। इंटरव्यू में आपकी नॉलेज और अवेयरनेस लेवल को चेक किया जाता है और ओवरऑल इसी तरह कैट का सिलेबस तैयार किया जाता है। अब आखिर में आता है हाउ, यानी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले टोटल प्रिपरेशन टाइम का फर्स्ट 50% फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में देना चाहिए। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, मटेरियल और बुक्स कवर करने से लेकर के वोकैबुलरी डेवलपमेंट शामिल होगा। साथ ही हर रोज 2 घंटे का रीडिंग सेशन होना चाहिए ताकि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो सके। इसके बाद एक कैंडिडेट को सिलेबस के बाकी सेक्शंस को ध्यान से प्रिपेयर और रिवाइज करना चाहिए। उम्मीद है कि अब जब आप कैट की तैयारी करने जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगर आपका कोई जानने वाला कैट की तैयारी करने जा रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर से शेयर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किस बारे में जानना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे टॉपिक्स के साथ और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।